गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज से हम फिर से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं 7 अगस्त 2020 के प्रमुख करंट अफेयर्स क्या हैं। सबसे पहले नई शिक्षा नीति का मॉडल क्या है। तो आपको पता होगा जो पुरानी शिक्षा नीति थी वो 10+2 थी, तो उसके स्थान पर अब नया शैक्षिक पाठ्यक्रम आ गया है जिसका नाम क्या रखा गया, जिसको मतलब डिवाइड किया गया 5+3+3+4 में। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे जो स्कूल हैं उनका अब टारगेट बन गया है कि उसको 2030 तक 100% बच्चे स्कूल में पढ़ें। जो एज रहती है ना 6 से 14 तक की, उसमें मतलब बच्चों की जो पढ़ने की उम्र रहती है उसमें 2030 तक 100% बच्चे उसमें पढ़ें। दूसरा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो 2035 तक का टारगेट रखा गया है और उसमें कम से कम 50% बच्चे, जो पूरे टोटल पढ़ने वाले बच्चों की संख्या उसमें 50% बच्चे ऐसे होना चाहिए जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने चाहिए। ठीक है, और हमारी जीडीपी का पहले 1.8% खर्च होता था, लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें जीडीपी का 6% खर्च करने की बात कही गई है। तो अब वो कैसे करना है, उसमें टाइम तो लगेगा। ये समझ लीजिए कि 2021 या 22 तक ये नीति शुरू होगी और 2030 तक इसको पूरा होने में लग जाएगा, पूरे देश में लागू तब तक हो पाएगी। और क्या हो, इसमें स्कूल और कॉलेज के जो बच्चे हैं उनके लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा। यानी कोई भी व्यक्ति है अगर वो संस्कृत लेना चाहता है या कोई भी प्राचीन भाषा लेना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन रहेगा, वो ले सकता है। ठीक है, चुनाव पर बाध्यता नहीं होगी भाषा के आधार पर कि किसी को नहीं ये विषय लेना ही है, ऐसा कंपलसरी नहीं होगा। ठीक है, 5वीं तक मातृभाषा, यानी जो 5वीं तक के बच्चे रहेंगे उन्हें खुद की जो क्षेत्रीय भाषा है, जैसे कोई महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्रीयन भाषा में सिखाया जाएगा, या कोई उत्तर प्रदेश में है तो यूपी की कोई भाषा रहेगी, बिहार में है तो बिहारी रहेगी। इस तरह से 5वीं तक मातृभाषा पर ज़्यादा बल दिया जाएगा और कक्षा 8वीं और आगे की शिक्षा के लिए भी प्राथमिकता देने का सुझाव है। समझ गए? तो इतने चीज़ें याद रखिए। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो ये अभी हाल ही में बने हार्दिक सतीश चंद्र शाह, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सेक्रेटरी बनाया गया है। अगला देखते हैं, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशन पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम स्थापित किया। तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 3 स्टेशन हैं, जबलपुर, नरसिंहपुर और भोपाल। यहाँ पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और यहाँ के गवर्नर थे, पूर्व गवर्नर, मतलब इनके गवर्नर थे लालजी टंडन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। एक बुक लिखी गई है ग्रीन लाइट्स। तो ये किसके द्वारा लिखी गई? ये मशहूर अभिनेता मैथ्यू मैकघोनागी, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। तो बुक का नाम याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, पहली अंतर्राज्य हेलीकॉप्टर सुविधा को किस राज्य में शुरू किया गया है। तो यह उत्तराखंड में शुरू किया गया है। यह जो हेलीकॉप्टर चलेगा उत्तराखंड से गढ़वाल तक जाएगा। तो इसका रूट क्या होगा? तो ये हेलीकॉप्टर उत्तराखंड के देहरादून से जाएगा। ठीक है, देहरादून से जाएगा ये टेहरी से फिर जाएगा श्रीनगर और श्रीनगर से जाएगा गढ़वाल। तो ये एक प्रकार से 2 राज्यों को कवर करेगा। कौन कौन से? उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, दोनों के लिए ये शुरू की गई है। अगला देखते हैं, भारत कौन से देश में सौर ऊर्जा पार्क बना रहा है। तो भारत बना रहा है श्रीलंका में सौर ऊर्जा पार्क। और आपको पता होगा यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? महिंदा राजपक्षे। वो प्रधानमंत्री है महिंदा राजपक्षे और राष्ट्रपति कौन बने हैं? गोटाभया राजपक्षे। दोनों ही भाई हैं। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी 2 है, एक तो है एक ही है श्रीवर्धनेपुरम, ये है राजधानी। ठीक है, अगला देखते हैं, फिनटेक कंपनी मोबीक्विक आपको पता होगा, ऐप है एक। तो एक कंपनी है जिसकी ऐप चलती है। ये क्या करती है? आप इस पर डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और यूपीआई पेमेंट इससे होता है। तो इसने एक पेमेंट लिंक सर्विस शुरू की है यूपीआई की, जिसका नाम है क्या? इसका क्या नाम है? इसका नाम है mpay.me। इसके द्वारा क्या होगा? किसी भी कंपनी से, मतलब कोई भी, जैसे फ़ोनपे है या गूगल पे है या पेटीएम है, तो इनके यूपीआई से भी इसमें ट्रांसफ़र पैसा हो सकता है। अगला देखते हैं, किस देश के लोग ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने में नंबर 1 है। तो भारतीय जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने में नंबर 1 बन गए हैं। इन्होंने 2019 और 20 में भारत में लगभग 38,000 लोगों ने, भारत के 38,000 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में नागरिकता हासिल कर ली।
यानी कि समझ लीजिए कम से कम 38,000 तो ऐसे हैं जिनको नागरिकता मिल गई, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पहले से रह रहे हैं। तुरंत तो मिलती नहीं है नागरिकता। अगला देखते हैं, अनिल मुरली जिनका हाल ही में निधन हो गया, यह किस फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध अभिनेता थे? तो ये मलयालम के प्रसिद्ध अभिनेता थे। मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की। केरल की कुछ चीज़ें और याद रखिए, यहाँ पर एक पहाड़ी है थोडीयुरुलिप्पारा, क्या नाम है? थोडीयुरुलिप्पारा। तो इसको जैव विविधता की दृष्टि से, मतलब बहुत ही ये संवेदनशील है, इसलिए इसे विरासत, जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। केरल में एलएनजी बस सेवा कोचीन में शुरू की गई थी। और केरल सतत विकास लक्ष्य, अगर आपको पता हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका टारगेट क्या है? 2030 तक पूरे गोल अचीव करना है। तो इसमें नंबर 1 राज्य कौन सा है? केरल है। केरल ने के फोन नाम का फ्री इंटरनेट देना शुरू कर दिया है। केरल की सरकार कुदुम्बश्री नामक होटल बनाए हैं, जिसमें क्या होगा, जो गरीब होंगे उनको सस्ते दाम पर खाना दिया जाता है। और स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क, स्पेस टेक पार्क बन रहा है कहाँ पर? केरल में ही बन रहा है। केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अगला देखते हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले लाइफ टाइम एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अशोक साहनी है, जिसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया। कौन से अवार्ड से? लाइफ टाइम एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड। और आपको पता होगा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, जिसके वो हैं मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इसका नाम बदल गया है और इसका नाम अब क्या रख गया है? शिक्षा मंत्रालय। तो ये भी याद रखिए। तो ये था हमारा 7 अगस्त का करंट अफेयर्स। आशा करते हैं आप सभी को मेरे द्वारा दिए जा रहे वीडियो पसंद आएंगे। आपको डेली रेगुलर वीडियो मिलेंगे। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूनिक एकेडमी।